किसी भी चीज़ को याद करना दोस्तों यानी कि एक तरीका होता है दोस्तों। तरीका कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। कोई भी मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल आपको यानी कि कोई याद नहीं कर रहा है मोबाइल, इसके अंदर एक डेटा है, यानी कि इसके अंदर क्षमता है, यानी कि इसकी जीबी है, कुछ एमबी है दोस्तों। वो आपको यानी कि आप परमिशन देता है कि आप इसके अंदर इतना डाल सकते हैं। उससे कम डाटा डालेंगे तो शायद ये हैंग भी हो जाएगा, शायद रुक जाएगा, शायद बंद हो जाएगा, शायद ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितना डाटा इसके अंदर डालेंगे ना, वैसे वैसे ये जितना इसकी क्षमता होगी वो लेता रहेगा। हमारे दिमाग की भी तो हमारे दिमाग की अपार क्षमता है। हमारे मोबाइल से कई गुना हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें रख सकते हैं हम। मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, पर लेकिन फ़र्क ये है कि हम डेटा डालें तो हम हमारे डेटा हमारे मेमोरी के अंदर यानी करोड़ों, इसमें कोई एमबी या जीबी नहीं चलता है। इसमें भी अगर चाहे तो बहुत हम चाहे तो दुनिया याद रख सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है इतना कि आप उसको रख सकते हैं। उसका कोई यूज़ है जो आप रख सकते हैं? नहीं सर, नहीं दोस्तों। अपने को पूरा यानी कि अगर एग्जाम यूपीएससी भी होती है, एमपीपीएससी भी होती है, स्टेट से एग्जाम भी होती है, बहुत छोटी मोटी एग्जाम होती है, तो उतना ही हम डाटा संघर्ष करते हैं जितना हमारे को एग्जाम में आवश्यकता पड़े। लेकिन दोस्तों हमारे माइंड की कोई अपार क्षमता नहीं, हमारी कोई कम नहीं है। हमारा माइंड बहुत बड़ा है। हमारा माइंड यानी कि हमारे जितना हम डाटा डालेंगे उतना लेता जाएगा वो, उतनी चीज़ हमारा। अब अगर हम जिंदगी में हमारे 25 26 27 जो भी एक 20 10 साल का आदमी 10 साल पहले एक बात बोलेगा तो उसको 10 साल की जो घटना वो पता रहेगी। क्यों? क्या वो उसने कुछ डाली है? नहीं डाली दोस्तों। उसने तो वो चीज़ अपने आप उसके अंदर माइंड में वो चीज़ें हैं, वो क्योंकि उसने वो चीज़ को डाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ है, संग्रह कर रखा है उसको, यानी क्योंकि उसने उस चीज़ को यानी उस चीज़ को उसके अंदर जिया है वो, इसलिए पता है उसको कि क्या क्या उसके अंदर वो, मतलब उसको पता है कि क्या क्या उसके अंदर हुआ है। सारी चीज़ें उसको पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या उसने मतलब ज़िंदगी में क्या क्या जिया, सारा उसके अंदर पता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माइंड में ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर जितना चीज़ों को डाटा डालेंगे माइंड के अंदर, उतना आपका माइंड माइंड काम करेगा, उतना आपको फोर्स देंगे। जैसे जैसे कहते हैं किसी भी चीज़ को हम फोर्स से दबाते हैं तो वो दबती जाती है, ठीक उस तरीके से माइंड के अंदर जितना फोर्स के देकर आप चीज़ों को डालेंगे तो उतना ही डाल दी जाएगी। आप चाहे तो एक समय में आप हमारे जो मोबाइल है उसी तरीके से हम तो हमारा मेमोरी भी काम करती है। आंखें हमारा कैमरा है और माइंड हमारी संग्रहण क्षमता मेमोरी है। हमारे जो कान है वो एक दोस्तों हमारे यानी कि इसके माइक है। बात करें तो इसका जो हमारे जो बोलने की जो जबान है वो पूरा इसका स्पीकर है। और बात करें दोस्तों हमारे यानी कि हमारा जिसका जो स्क्रीन चल रही है ये हमारा पूरा फेस कट है। ये सारा मोबाइल के अनुसार ही काम करता है और हम मोबाइल से सब कुछ करते हैं, दुनिया के सारी चीज़ करते हैं। तो हमारी मेमोरी कम नहीं हो सकती। मेरे कहना मतलब यही है दोस्तों कि आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना दोस्तों आपको यानी कि समझने का आपको यानी कि आपका मेमोरी उतनी ही काम करेगी। बस फर्क ये है कि दोस्तों कि आप कितना कर सकते हैं उस काम को, किस तरीके से कर सकते। और दूसरी बात है दोस्तों, याद करने के लिए दोस्तों एक बात बताओ, याद करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे माइंड के अंदर छपती मेमोरी लेता है, कुछ चीज़ें हमारे कैमरा लेता है, कुछ चीज़ें हमारी जबान ही भी हमारे ऊपर मतलब जबान भी याद रख लेती है फटाक से। हम पता नहीं चलता, मेमोरी माइंड तो देता नहीं, उससे पहले हमें परमिशन हमारी जबान दे देती है किसी भी चीज़ को बोलने से पहले। कि मैं जैसे मान लेंगे हम कुछ भी किसी को जवाब देना होता तो हमारा माइंड पहले से उसका जो जवाब रहता है उसका हम बोल देते कि ये इसका आंसर है। क्यों भाई? हमें पता है पहले से, हमारे जबान पे रखा हुआ है। तो पहले अपने माइंड अपने आंखों में उतारनी पड़ेगी चीज़ें। आंखों में से उतार के दोस्तों आप अपने माइंड के अंदर डालिए। माइंड से डालने के बाद दोस्तों हमारे मेमोरी में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए। उसके बाद वो सारी चीज़ें हमारे जो माइंड से डायरेक्ट है, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर तो जबान पर आ जाना चाहिए कि ये आंसर है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आपको माइंड इतना ही आपको यानी कि क्लियर से आपको समझेगा और आपकी चीज़ों को याद रखेगा। कहने मतलब मेरा ये एक दुनिया में करोड़ों लाखों वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों, यानी कि माइंड को कि इतनी अपार क्षमता है। बस इतना समझ लीजिए आप। और आपको यानी कि आप जितना अपने माइंड को फ्री रखेंगे, यानी कि माइंड को जितना आप फ्री देंगे उतना फ्री होता जाएगा। और जितना आपके अंदर माइंड के अंदर जितने आपको यानी कि उसके अंदर डेटा डालेंगे उतना आपको लेता जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका यानी कि आपका मन और आपका अंतर्मन, दो चीज़ें होती है इंसान के पास। मन वो होता है जो कि एक बार डगमगा सकता, लेकिन अंतर्मन ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी भी डगमगा नहीं सकती। आप जो करना चाहते हैं वो होना ही है। यानी कि कुल मिला के आपके मन आपको एक बार विचलित कर सकता है, अंतर्मन आपका वही रहेगा कि आप जो करना चाहते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि वो एक बार ही परमिशन देता है और एक ही बार आपको यानी कि सोचने समझने की क्षमता देता है। और मन उसी के अनुसार काम करता है। फिर मन के अलावा हमारे जो बहुत सारे शरीर के अंगे वो कार्य करते रहते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि आप एक बार अच्छी तरीके से अपने मंत्र मन से बोलिए कि मुझे पूरा पढ़ना है, तो मन एक बार बोलेगा, लेकिन अंतर्मन आपको कभी परमिशन नहीं देगा कि आप ये नहीं पढ़े। वरना अंतर्मन तो ये बोल देगा पढ़ना छोड़ दे, तो आपको पूरा पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको मंत्र में बोलेगा ही नहीं। तो आपको कुल मिला के क्या करना दोस्तों, मेरे कहने मतलब ये कि आप ये कि कंटेंट आपको पढ़ रहा है, ये सारा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको पूरा समझना है क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है, आपको समझने की पूरी कोशिश करना है, समझने की। अब आपको मैं ये मान लीजिए कि एक छोटी सी बात करें दोस्तों, यानी कि आप पूरा माइंड की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि आपको ये बोल दिया है कि सुबह एक बोल दिया है कि आपको इतना कंटेंट है, आपको कंटेंट सुबह
सुनाना है। मतलब सुबह आपको दे दिया जाता है कि ये कंटेंट आपको देना है दोस्तों, सुबह यानी कि दोस्तों आपको सुबह दे दिया और शाम को बोले जाए कि शाम को आपको सुनाना है, इतना सा कंटेंट है और आपको पैसे मिलेंगे तो 1000 रुपये। अगर आपको 1000 रुपये से आपको बहुत सारी सी नीड्स है जो जरूरत पड़ रही है, जो है आपको पूरी हो रही है दोस्तों, आपको यानी उस 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही है आपको और 1000 रुपये आपको दे दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे उसको, यानी कि इतना जो टॉपिक्स है वो आपको यानी कि आप अच्छे तरीके से याद करके आप सुनाने के लिए बोला जाएगा और आपको पैसे दे दिए जाएंगे। आप क्या करोगे दोस्तों, उसमें आपको यानी पूरा यानी जितना भी ये टॉपिक दे रहा है आप पूरा इसको एक लगन से मेहनत से अच्छी तरीके से आपका माइंड पूरा परमिशन अंतर्मन क्या बोल रहा है कि हमारा 1000 रुपये चाहिए, एक बार उसने बोल दिया, अब मन आपका क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, आपका मन भी विचलित करेगा कि वाह 1000 रुपये ले लेते थे क्या करें 1000 रुपये का, पर लेकिन आपका अंतर्मन बोल रहा है कि आपको और भी बहुत सारी जरूरत है 1000 रुपये से पूरी करनी है, तो आपको ये अंतर्मन कभी मन नहीं बोला है कि आपको नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ के आप जितना आपको यानी जितना आपको पैसे से डेवलपमेंट किया उतना जल्दी आप इसको मन लगा के और मेहनत से पूरा पढ़ने का सुनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपको जरूरत और क्या है, यानी कि आपकी जरूरत 1000 रुपये है और पढ़ाना शाम को सुनाना, जब तक आप इसको अच्छी तरीके से रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ सकते और सुना नहीं सकते, तब तक आपका मन अंतर्मन आपको परेशान करता रहेगा और आपको पढ़ने की जरूरत देता रहेगा। तो आप क्या करोगे, तो आप पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, शाम को सुनाना भी तो है। अगर आपको बोल दिया कि इतना सा आपने बोलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा शाम को, तो आप क्या करोगे, आप मना कर दो कि नहीं क्या करना, कुछ भी तो मिल रहा है। तो ये नीड्स से जरूरत होती है, जितनी बड़ी नीड्स होती है उतना हमें पढ़ना पड़ता है। एक एग्जाम बड़ी एग्जाम के लिए 14 घंटे देने पड़ते, तो एक एग्जाम के लिए हमें 2-3 घंटे में भी पढ़ना जरूरी है। आपकी नीड्स बड़ी एग्जाम है भैया, तो बड़ी एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी जो कंटेंट दे रखा है, जितना भी कंटेंट दे रखा है सारा आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरा ही समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, पूरा कंटेंट को पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। एक बार इस तरीके से समझ जाए दोस्तों, तो आपको कोई सी दुनिया की कोई सी ताकत नहीं, आपके सामने जैसे आपके सामने वो चीज आएगी आप फटाक से उसका आंसर सही लगा देंगे और आपको कभी जिंदगी भूलने की आदत नहीं रहेगी दोस्तों। कहने मतलब ये है कि आपको यानी कोई सी चीज़, यानी कि हम जब ABCD एक बार पहली दूसरी में पढ़े थे दोस्तों, अनाराम पहले से पढ़े थे दोस्तों, तो हमने अभी तक भूले नहीं है। क्यों नहीं भूले, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं ना, हमारे माइंड में वो चीज़ें हैं, आपको हर बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। आपको बस एक बार गिनती पहाड़े ABCD ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक इस तरीके से ये भी कंटेंट है, अगर एक बार रामायण सुनने वाला बंदा रामायण सुना सकता है, लेकिन हर कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि रामायण उसने पढ़ रखी 2-3-4-5 बार पढ़े तो वो सुना सकता है। तो चीज़ वही है दोस्तों, हमें इस चीज़ की जरूरत है, हमें एग्जाम में जरूरत है, हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो वरना हम समझ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे मतलब यही है कि आपको यानी कि जितना भी ये कंटेंट है अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिए, काम अपने आप एग्जाम्स में जितना भी आपको एग्जाम काम बनेगा दोस्तों, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन को सही लगा सकते हैं, आपको नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा और आपको किसी भी जो एग्जाम है दोस्तों यानी कि उसमें किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छी तरीके से एग्जाम क्लियर